नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं। यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग पॉलिटी की सीरीज को चला रहे हैं। आज ये पॉलिटी की सीरीज का तीसरा भाग है और इसका पार्ट ए है जो मैं लेकर के आया हूँ। पॉलिटी की सीरीज में हम लोग इसके कुछ वन लाइनर नोट्स को देख रहे हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस को जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इन नोट्स को देखते हैं, उसके बाद इसके इसके आधार पर जो कुछ नोट्स दिए गए हैं उसको हम लोग उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग भारतीय पॉलिटी में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, जो भारतीय संविधान सभा थी उसकी संविधान की निर्माण की प्रक्रिया कैसी हुई, कैसे हमारा संविधान बना, किस तरीके से किसका विचार आया, किसने क्या क्या चीजें इसमें की गई, जो है कब पहली बैठक हुई, कितने सदस्यों ने भाग लिया, इन सारी चीजों का आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे वन लाइनर नोट्स के मुताबिक। तो आइए आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन प्रश्नों को और इन शॉर्ट्स नोट्स को देखेंगे और शॉर्ट्स नोट्स को देखने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया जो क्या हुई, किस प्रकार से, देखिए, जो भारतीय की ओर संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग सन 1934 में की गई। जो भारतीय संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग की गई थी 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने किया था और वर्ष 1934 में ही भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार जो दिया था। ये पूछा जाता है प्रश्न कि भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था। ये एम.एन. रॉय जी ने दिया था। जो 1934 में इन्होंने रांची में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी और 1934 में ही एम.एन. रॉय जी ने जो है क्या था कि संविधान सभा के गठन की मांग की थी या गठन का विचार उन्होंने दिया था कि संविधान सभा ये गठित की जाए। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार वर्ष 1935 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने 1935 में संविधान निर्माण के आधिकारिक मतलब एक व्यवस्था बहुत व्यवस्थित रूप से उसने जो मांग की थी वो संविधान सभा की उसने मांग की थी जो है। ठीक, अगला है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। मतलब जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के निर्माण का जो प्रस्ताव दिया गया था वो वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। क्रिप्स मिशन के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर पृथक किया गया था। मतलब जो इसमें प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर इसका गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन में मतलब संविधान सभा में जो जितने मेंबर लगे उनका निर्वाचन कैसे हुआ था, तो प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर। और इसको ये कहां पर किया, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में ये बात बताई गई है। ठीक, आइए अगले पॉइंट पे देखते हैं। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा में निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। मतलब कैबिनेट मिशन ने एक रिपोर्ट दी थी, उसने कहा संविधान सभा में जितने भी मेंबर होंगे उनको क्या करना है, निर्वाचित, यानी मतलब उनका चुनाव होगा। वो चुनाव के और वो प्रांतों के प्रतिनिधि जो जिस प्रांत, जैसे कई प्रांत थे जो है, तो हमारा देश कई प्रांतों में बटा हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो प्रांतों से मेंबर चुन के आएंगे, जैसे बंगाल प्रांत हो गया है, उड़ीसा प्रांत हो गया, तो इन सब से यहाँ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है लोगों का वहां पे चुनाव होता था जनसंख्या के। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी कि मतलब जो प्रतिनिधि होगा वो प्रति 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का चुनाव होगा जो संविधान सभा में प्रवेश करेगा। जो है संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी जो है।
और इनमें से कितना 296 सीटें किसकी थी, ब्रिटिश भारत की थी। 93 सीटें देसी रियासतों की थी, आवंटित की जानी थी। ठीक है ना, ये इतनी चीजें थी कि मतलब ब्रिटिश भारत में 296 सीटें हैं और भारत की जो देसी रियासतें थी उसमें 93 सीटें आवंटित की गई। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन गवर्नर के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्त प्रांतों प्रत्येक में से एक का किया जाना था। ब्रिटिश भारत की 296 सीटें थी, उसमें 292 जो सदस्य थे उनका 11 प्रांत थे उनके गवर्नरों के माध्यम से होना था और 4 का चयन जो है ब्रिटिश के मुख्य आयुक्तों के द्वारा किया जाना। ठीक, अगला है देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों को द्वारा किया गया। मतलब देसी जो जो 93 देसी रियासतें थी उनको उन्होंने जिसको चाहा उसको संविधान सभा में भेजा। मतलब जो देसी रियासतों का जो प्रमुख होता था उसने अपने एक मेंबर को वहां पर भेजा। संविधान सभा में चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। मतलब संविधान सभा के लिए जो मुख्य चुनाव हुए वो कब हुए, जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे जो है। ठीक, आइए यहां पे देखते हैं 296 सीटों में ब्रिटिश भारत को आवंटित है। इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें, कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें यहां मिली। क्योंकि जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। इस चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और जो है छोटे समूह थे उनको 15 सीटें यहां पर मिली थी जो है। ठीक, देसी रियासतों ने अंत में क्या हुआ कि जो देसी रियासतों ने क्या संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, क्योंकि जो होना था देसी रियासतें थी उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। मतलब संविधान कोई वोटिंग तो वहां पे की नहीं गई थी, क्योंकि एक एक व्यक्ति को कहा गया कि चलिए इनके समर जैसे आज के समय में होता है कि लोग वोट देने के लिए एक एक अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए जाते हैं वोट देने के लिए। उस समय वोटिंग नहीं हुई थी, उस समय जिले की या जो प्रांत था उस प्रांत की जनसंख्या को हम लोगों ने नाप लिया और उस जनसंख्या में 1 लाख, अगर प्रांत में 1 लाख है तो वहां से एक प्रतिनिधि चुनना हुआ मान लिया गया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि संविधान सभा जो थी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। जो राज्यों की विधानसभा उसका उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में, यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित था। या जो निर्वाचन हुआ ये कितने वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार जो मत देने का अधिकार था कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 1935 का जो अधिनियम था उसमें यह बात थी कि जो व्यक्ति पहले सबको वोटिंग करने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1935 के अधिनियम में जो कानून था उसमें यह बताया गया था कि मत देने का अधिकार जो व्यक्ति टैक्स देता है, जो व्यक्ति शिक्षा संपन्न है, शिक्षा ग्रहण किया उसको योग्य व्यक्ति है, या संपत्ति जिसके पास संपत्ति ज्यादा है उसको वोट देने का अधिकार था जो है। ठीक, अगला पॉइंट कहता 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। मतलब उस समय क्या चलता था, वायसराय थे, तो वायसराय ने जो भारत के वायसराय थे 20 नवंबर 1946 को उन्होंने जो नए निर्वाचित प्रतिनिधि थे उन्होंने उनको आमंत्रित किया कि आए, आप सब आए और 9 दिसंबर 1946 को अपनी संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल हो, पहली बैठक में अपने विचार विमर्श को चलाएं जो है। ये बात थी। आइए अगली देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। तो 9 दिसंबर जो 1946 की संविधान सभा की पहली बैठक थी उसमें कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया, 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अस्थायी अध्यक्ष, ये क्वेश्चन कई बार आया है, पूछता है कि ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने जो है उसकी अध्यक्षता की थी। फिर 11 दिसंबर जो उसकी दूसरी बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया। किसमें? 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध जो है संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उसमें भारतीय संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और इसमें कुल कितने अधिवेशन हुए? लगभग 11 अधिवेशन हुए और 165 दिन कुल लगे थे। इसमें 101 कुल अवधि जो 165 दिन, 11 अधिवेशन हुए थे। उन जो 11 अधिवेशन हुए उन 11 अधिवेशनों में कुल जो लगे 165 दिन। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर लिया। मतलब संविधान जो तैयार हो गया वो कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बन करके ये तैयार हो गया जो है। और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत संविधान पर हस्ताक्षर हुए। तो भारत के संविधान पर उनके जो उपस्थित मेंबर थे उनके द्वारा जो हस्ताक्षर हुए वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पर ये हस्ताक्षर किए गए थे जो है। आइए यहां पर कहते हैं भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा जब निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान सभा में अगर कोई मतभेद हो या कोई उसकी सलाह देने के लिए बात आती है तो वहां पे बेनेगल नरसिंह राव जो BN राव के नाम से प्रसिद्ध हैं उनको जो है सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। मतलब 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। और संविधान को जो है पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। संविधान का जो पूर्ण रूप से उसको लागू किया गया था उसमें 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया। हालांकि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अंगों को जो है उसी दिन से लागू कर दिया गया था, लेकिन जो संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ हमारा वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जो है। आइए अगली तरफ देखते हैं कि संविधान सभा में पूछा जाता है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी और इन 15 महिलाओं के नाम क्या है? इस प्रकार थे: विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी, वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अमू स्वामीनाथन, ये 15 महिलाएं थी जो भारतीय संविधान में शामिल थी। क्रेनवेल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत। ये बहुत ही कथन इंपॉर्टेंट है, ये कथन इतना महत्वपूर्ण है, ये कई बार प्रश्न। क्रेनवेल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा 26 सितंबर 1946
की जो सरकार, अंतरिम सरकार गठन हुई, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। लेकिन अंततः 26 अक्टूबर को पुनर्गठन किया गया और उसमें मुस्लिम 26 अक्टूबर 1946 में सरकार का जब पुनर्गठन किया गया तो वहां मुस्लिम प्रतिनिधियों को, 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में जगह दी। ये कुछ नोट्स थे हमारे। अब इसी नोट्स के आधार पर, क्योंकि हम लोगों ने इसको बारीकी से समझा, देखा कितने अधिवेशन हुए, हमने देखा संविधान सभा में 11 अधिवेशन हुए, कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया जो है। इसकी पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई जो है। और इसको जो है संविधान सभा को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था जो है। इसमें कितने देशी रियासतें थी जो है? 93 देशी रियासतों को आवंटित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस संविधान सभा में भाग नहीं लिया गया था। संविधान सभा के जो कुल सदस्यों की संख्या वो कितनी थी कि 389 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना तो ये पूरी की पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और ये बहुत शॉर्ट है, इसके साथ आपको कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो आइए अगले प्रश्न की हम लोग यहाँ कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि इससे संबंधित कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसमें देखिए पूछा है निर्वाचित संविधान सभा द्वारा कि भारत के प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्ताव रखा गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था। जो प्रस्ताव रखा गया है वो क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। तो ये प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? क्रिप्स मिशन द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था जो है। ठीक, आइए इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रूप में हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या बात हुई कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने या द्वितीय विश्व समाप्त युद्ध होने के पश्चात सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने 1942 द्वारा किया गया था। मतलब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो उसके समाप्त होने के पश्चात ही जो है एक क्रिप्स मिशन जो है ये आया। 1942 में क्रिप्स मिशन को बताया गया और उससे संविधान सभा के निर्माण करने की प्रक्रिया का प्रस्ताव पारित हुआ। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि को कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति और 15 लाख व्यक्ति। तो जो इसका राइट आंसर होगा, यहां इसका राइट आंसर है 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति पर एक कैबिनेट, एक प्रांत से एक व्यक्ति का चयन होता था जो है। आइए देखते हैं कि कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया। कब आया था? 1946 में भारत आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के गठन को एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत तौर पे प्रति 10 लाख व्यक्तियों को ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की। मतलब कितने? 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति निर्वाचित होकर के आएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का कौन इसमें सदस्य नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहां से है ए बी, यहां से है विलियम वुड। सॉरी, यहां से जो इनके सदस्य नहीं है वो क्या है? विलियम वुड नहीं। विलियम वुड
कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। आइए इसका विस्तृत में अध्ययन करते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के जो सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक। और उसके बाद दूसरे कौन थे इसमें जो है? पैथिक लॉरेंस जो थे भारत सचिव थे। यहां से ये गलत हो गया है। और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना के मंत्री थे। तो दूसरे कौन थे? पैथिक लॉरेंस जो पैथिक लॉरेंस थे, ये क्या थे? भारत सचिव थे। तो यहां इसमें 3 मेंबर थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड एबी अलेक्जेंडर, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो जो भारत इसमें है कि पूछा गया कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। आइए इसका विस्तृत में अध्ययन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 24 इसके जो राइट आंसर है ये जवाहरलाल नेहरू उप सभापति। आइए इसका डिस्क्रिप्टिव अध्ययन करते हैं। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था में की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद के प्रदेन अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू उपसभापति, उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। मतलब वायसराय जो था इस कार्यपालिका का प्रदेन अध्यक्ष था। अध्यक्ष तो कौन था? वायसराय था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक। तो यहां से ये बात सहमत हुई। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ये। इसका दूसरा भी वीडियो जल्द ही आप लोगों के साथ सम्मिलित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम। तो इसमें जो प्रथम अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। इसको देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि एस राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो इसमें से राजगोपालाचार्य शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री और जगजीवन राम जो थे ये श्रम मंत्री थे, ठीक। तो यहां से आज के ये हमारे प्रश्न और ये हमारे कुछ नोट्स जो थे ये समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे और इन सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये वीडियो आपके लिए ROARU UPPSC एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो से आपका समझ लीजिए ROARU डेफिनेटली निकलना है। अगर आपने इसको कर लिया, इस वीडियो को देख लिया, तो ये समझ लीजिए कि इससे आपका ROARU निकल जाएगा पूर्णतः। तो ठीक, आइए हम नेक्स्ट
अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।